हेलो, मैं हूं करण बजाज एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ा पावरफुल आइडिया है एक स्टार्टअप के लिए, पर आपको पता नहीं कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करें, तो कैसे आइडिया से सिक्योर्ड फंडिंग जा सकते हैं एकदम शॉर्ट टाइमिंग में। वो एग्जैक्ट 3 स्टेप मेथडोलॉजी मैं आज शेयर करूंगा। यही मेथडोलॉजी मैंने यूज़ करी थी व्हाइट हैट जूनियर के लिए $1.3 मिलियन या फिर 10 करोड़ रेज करने के लिए 60 दिन में, 60 डेज में। पहला स्टेप, इमीडिएटली एक बेसिक प्रोटोटाइप तैयार कीजिए जो मेरे हिसाब से 2 से 4 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि सबसे पहले जब आपके दिमाग में एक स्टार्टअप का आइडिया आएगा तो आपको लगेगा कि अपने फ्रेंड्स को बताओ या फिर किसी एक्सपर्ट को बताओ, पर जनरली मैं वो एडवाइस करूँगा कि वो मत कीजिए, बिकॉज स्टार्टअप्स हमेशा सिस्टम्स के एक एज पे होते हैं एंड जब भी आप लोगों से पूछोगे जो सिस्टम में है वो बोलेंगे कि ये नहीं चलेगा आइडिया और आप अननेसेसरी डिस्करेज हो जाएंगे। मेरे केस में भी जब मैं व्हाइट हैट जूनियर का आइडिया मुझे आया तो सबसे पहले मैंने अपने एक फ्रेंड को बताया जो टेक्नोलॉजी में थे, फिर एक और सीईओ को बताया जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड थे और इंडिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी चलाते थे। उन्होंने मुझे बोला कि ये आइडिया नहीं चलेगा, ये बहुत अहेड है अपने टाइम्स के लिए। मेरे फ्रेंड ने बोला कि ये बहुत छोटा आइडिया है। अगर मैं उनका सुन लेता तो शायद वहीं पर स्टोरी खत्म हो जाती, पर मैंने इमीडिएटली एक बेसिक प्रोटोटाइप उसका तैयार करा और वो ऐसे तैयार किया कि मैं अपवर्क में गया जो कि एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर एक वेबसाइट डिज़ाइनर मैंने ढूंढा और उसने सिर्फ 3 दिन में ये बेसिक प्रोटोटाइप मेरे तैयार कर दिया जो आप अभी देख रहे हैं। वो तैयार होने के बाद मैंने अपने नेटवर्क्स के थ्रू एक टीचर को ढूंढा जो उस टाइम पर साइंस पढ़ा रही थी बच्चों को, और उस टीचर से बात कर मैंने एक बहुत जल्दी एक कोडिंग करिकुलम 6 क्लासेस का तैयार कर दिया। ये करने में हमें मुश्किल से 1 हफ्ता लगा। उसके इमीडिएटली बाद मेरा जो बेसिक वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट था वो तैयार था, क्योंकि बेसिक वर्जन व्हाइट हैट जूनियर का था एक आइडिया कि बच्चे यहाँ पे कोडिंग सीख सकते हैं और एक टीचर जो एक स्टूडेंट से कनेक्ट करती है वो कोडिंग सिखाने के लिए। एंड हम लोग ने जूम यूज़ करा और स्क्रैच नाम का एक कोडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करा और स्टूडेंट्स और टीचर को साथ में कनेक्ट कर ये बेसिक प्रोटोटाइप बनाने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते लगे और मुझे समझ आ गया कि एक आइडिया कैसे बनाते हैं। और आपको भी अपना बेसिक प्रोटोटाइप बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। जस्ट think of what is most essential and cut off all the superfluous stuff. Second, आपका बेसिक प्रोटोटाइप अब तैयार है। Now focus on getting your first paying customer. पहला कस्टमर जो आपके आइडिया के लिए पैसे देना चाहता है। मेरे केस में जैसे ही मैंने ये बेसिक प्रोटोटाइप सिर्फ 14 दिन में तैयार करा, इमीडिएटली मैंने अपने पर्सनल फेसबुक पेज पर यह मैसेज डाला कि हम लोग कोडिंग क्लासेस कर रहे हैं बच्चों के लिए। थोड़े टाइम में 20 या 30 लोगों ने इमीडिएटली साइन अप कर दिया क्योंकि वो फ्री थी ट्रायल कोडिंग क्लास। और उसके बाद जो भी बच्चों ने साइन अप करा था उससे मैंने उन टीचर से कनेक्ट कर दिया। क्लासेस स्टार्ट हुई, 20-30 क्लासेस हुई और उसके बाद हमारा पहला पेइंग कस्टमर ने खुद हमें रीच करा और बोला कि वो पूरी क्लासेस लेना चाहते हैं। और हमें समझ आ गया उस टाइम पर कि हम ये कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको एक पेइंग कस्टमर मिल गया तो जो एग्जैक्ट मेथडोलॉजी आपने यूज़ करी थी वो पहले पेइंग कस्टमर को लाने के लिए, वही मेथडोलॉजी आप हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस को रेप्लिकेट कर सकते हैं। आज अगर देखिए तो 3 साल बाद फ्रॉम दैट टाइम व्हाइट हैट जूनियर मल्टीपल कंट्रीज़ में है, मल्टीपल कैटेगरीज में है, कोडिंग, म्यूजिक, मैथ्स, बट हर कंट्री, हर कैटेगरी में सरप्राइजिंगली इनफ द स्ट्रैटेजी इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैड 3 years ago। पहले एक फ्री ट्रायल क्लास एडवर्टाइज होती है, बच्चे आते हैं ट्रायल क्लास के लिए, ट्रायल क्लास इज़ वेरी एंगेजिंग, वेरी क्रिएटिव, किड्स लाइक इट, देन दे साइन अप फॉर अ कोर्स विच इज़ वेरी क्रिएटिव एंड एंगेजिंग, एंड दैट्स हाउ एक पूरी कैटेगरी क्रिएट करी एक पहले पेइंग कस्टमर के साथ। और तीसरा और फाइनल स्टेप, आपका प्रोटोटाइप अब तैयार है, आपके पास एक पेइंग कस्टमर्स है, थोड़ा सा पेइंग कस्टमर्स का स्केल बढ़ाइए। मेरे केस में मैंने 30 पेइंग कस्टमर्स इकट्ठे करे और उसके बाद बेहिचक जो भी इंडिया के टॉप वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उनको रीच आउट कीजिए, लिंक्डइन के थ्रू या पर्सनल ईमेल के थ्रू। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि लोग बहुत हिचकिचाते हैं कि मैं तैयार नहीं हूँ अभी वेंचर कैपिटलिस्ट को रीच करने के लिए, वो क्या बोलेंगे, बट एक्चुअली उन्हें आदत है बहुत अर्ली स्टेजेस पिच को इवैल्यूएट करने का। मैंने जो एग्जैक्ट वेंचर कैपिटलिस्ट को रीच आउट करा, उनसे क्या लिखा था लेटर में और अपना जो प्रेजेंटेशन डेक है वो कमेंट्स में सबसे ऊपर डाल दिया ताकि आप इमीडिएटली वो एक्सेस करें। तो अब आपके पास प्रोटोटाइप है, पेइंग कस्टमर्स हैं और वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग का क्लियर अपॉर्चुनिटी है, तो आपके दिमाग में आएगा कि क्या चांस है मेरे स्टार्टअप का सक्सीड होने का।
तो डेफिनेटली ये वीडियो देखिए जिसके अंदर मैंने मैथमेटिकली बताया है कि क्या चांस होता है एक स्टार्टअप का सक्सीड होने का एंड आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और स्टार्टअप्स के बारे में आपके क्या क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली कमेंट्स में डालिए ताकि मैं उन्हें पढ़ सकूं और अगले वीडियोस में एड्रेस कर सकूं। और सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले आपको आंसर्स मिले। मैं हूं करण बजाज एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो।